हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेरेंजाइटिस। दोस्तों, लेरेंजाइटिस क्या होता है देखते हैं हम डेफिनेशन के साथ। देखेंगे डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है कि इन्फ्लामेशन है किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की। कहाँ पर? लेरिंग्स में। जो भी लेरिंग्स होते हैं उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? लेरेंजाइटिस। लेरिंज यानी कि लेरिंग्स, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, लेरेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरेंग्स। यहाँ पे देखेंगे कुछ इमेजेस जिसमें दिखाया गया है लेरेंजाइटिस किस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड दिखाया गया है, उसके बाद सुपीरियर टॉप व्यू दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल लेरेंजिक्स है यानी कि वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं हम। यहाँ पे इन्फ्लामेटेड है, इन्फ्लामेटेड और इरिटेटेड लेरिंग्स दोनों में क्या डिफरेंस दिखाया गया है। देखो दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट है, उतना समझ में नहीं आएगा, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। देखेंगे दोस्तों टाइप्स में क्या आता है। एक्यूट लेरेंजाइटिस, क्रोनिक लेरेंजाइटिस, यानी कि ये दो तरीके के होते हैं, एक्यूट लेरेंजाइटिस एंड क्रोनिक लेरेंजाइटिस। देन आता है कॉजेज में आता है दोस्तों सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन। कॉजेज को हम इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं, यानी कि किस तरीके से ये हमें कॉज होता है, किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले आता है वायरस इन्फेक्शन, एग्जाम्पल एडिनो वायरस। देन आता है रहीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, स्मोक, डस्ट, केमिकल्स और polluted environment, malnutrition, chronic साइनाइटिस एंड chronic bronchitis। तो ये हो गए हमारे कॉजेज। उसके बाद आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी आता है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या होता है, invasion of causative organism into laryngeal mucus and non-infectious disease। then आता है antigen antibody reaction, histamine and prostaglandin releases, inflammation of laryngeal mucosa, endometritis of vocal cord, persistent voice disability। ये सब चीज़ें आती हैं। इस तरीके से हमें क्या होता है, लेरेंजाइटिस हो जाता है। सबसे पहले इसमें क्या बताया है कि इन्वेजन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो भी यहाँ पे ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताए, इनका कोई किसी का भी क्या होता है, इन्वेजन होता है लेरिंग्स के अंदर या फिर लेरेंजल म्यूकोजा के अंदर। एंड क्या होता है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होती है। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है वहाँ पे हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। हिस्टामाइन सेल्स जो भी होते हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेरेंजल म्यूकस की। उसके बाद क्या होता है, एंडोमेटस ऑफ वोकल कॉर्ड का एंडोमेटस हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या प्रेजेंट हो जाता है, वॉइस डिसेबिलिटी, बोलने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो चुकी थी, यहीं पे हमने देख लिया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरेंजल म्यूकोसा हो चुका है, जिसे हम क्या कहेंगे, लेरेंजाइटिस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आता है। अफोनिया, complete loss of voice, hoarseness and sore throat, malaise, fever, dry cough, वोकल कॉर्ड स्वेलो, डिस्फेजिया। दोस्तों, ये शॉर्ट नोट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्चुअली जब मैं स्टडी करती थी खुद, मैं एग्जाम के टाइम पे ऐसे शॉर्ट नोट देखती थी कि मुझे कोई मिल जाए या मुझे बनाने पड़ते थे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो कई वीडियोज़ में मैं आपको डेफिनेशन ऐड करके दे देती हूँ, लेकिन कई में मैं नहीं कर पाती ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ओके, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको शॉर्ट नोट पूरा का पूरा दिया गया है। आपको मेन हेडिंग याद रखनी है, डेफिनेशन है, उसके बाद टाइप्स हैं, उसके बाद इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे डिस्पीनिया, ड्राई कफ भी दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, लेरेंजोस्कोपी, CBC, ये हमारे जो भी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है, इसमें ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, दो तरीके की मैनेजमेंट पूछी जाती है दोस्तों। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कई बार 15 मार्क्स में भी आ जाती है। तो इसमें आप जो भी ये चीज़ें दी गई इनको हेडिंग बना के इनको आगे अपना इलेबोरेट कर सकते हैं। आप किस तरीके से इलेबोरेट करना है वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि नर्सिस में ये सबसे अच्छी एबिलिटी होती है कि वो एक पॉइंट को मिलते ही पूरा पेज भर सकते हैं। ये एबिलिटी होती है एक नर्स के अंदर। तो देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है,
एंटीबायोटिक थेरेपी इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर जहाँ पे भी इन्फेक्शन आता है दोस्तों वहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी या फिर जो भी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि अमोक्सिसिलिन हो गई, एम्पीसिलिन हो गई, या फिर पेंसिलिन का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं हम, अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी। दोस्तों किसी भी क्रोनिक जो भी इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है कुछ भी, उसमें बाद में क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी दी जाती है, लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है। बट ठीक है, इसको हम इसमें लिख सकते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि इन्फ्लामेशन के लिए या फिर प्रीडिनोसोलोन के लिए, सॉरी ये नाम दिया गया टैबलेट का। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, यानी कि एंटीपायरेटिक भी हम दे सकते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से फीवर होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप एंटीपायरेटिक ऐड कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो, पेन से रिलीफ लेने के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जैसे कि एसिटामाइनोफिन। उसके बाद आता है एंटीटिश्यू मेडिकेशन, एग्जाम्पल कोडीन, डेक्स्ट्रो मैथोप्रेन। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जीज, केमिकल और एलर्जीज को अवॉइड करना है। इनटेक मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट, मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट, स्टीम इनहेलेशन। ये सब चीज़ों को हम नर्सिंग मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आप इनको हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंस। तो यहाँ पे आप कैसे इंस्ट्रक्ट करोगे पेशेंट को, कि पेशेंट को अवेयर करोगे कि आप किसी भी केमिकल या फिर एलर्जेंस से कैसे दूर रह सकते हैं, कि जैसे कोई भी खाने वाली चीज़ हुई या कोई भी जैसे कि केमिकल वाली चीज़ हुई, तो उनसे दूर रहना है आपको। और इसको कैसे आप कर सकते हैं इलेबोरेट, जैसे कि इनटेक मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, भाई आपको बार बार प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, आपको ध्यान रखना है टाइम टू टाइम, किस तरीके से रख सकते हैं आप ध्यान, किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सब बोल सकते हैं भाई साफ पानी लेने के, बॉइल्ड वाटर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, के लिए बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन तो है ही, इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे आप इंस्ट्रक्ट करोगे। प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलना है कि आपको 2 से 3 दिन तक आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी है, अदरवाइज आपको रेस्ट करना है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, स्टीम इनहेलेशन, ये भी आप बोल सकते हैं। एट होम पे कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो हॉस्पिटल में होगा तो हॉस्पिटल में कैसे आप उसको नेबुलाइजर वगैरह के बारे में बता सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आता है, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड ह्यूमिडिटी, यहाँ पे उसको लैरिंजाइटिस है, यानी कि उसको वोकल प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम होगी, तो यही चीज़ बताएगी। अल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू दी वोकल कॉर्ड, क्योंकि उसको खाने में भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। उसके बाद कहता है ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यस यहाँ पे भी अल्टर्ड हो जाएगा ब्रीथिंग पैटर्न, क्योंकि ये हमारा लेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के बीच में भी आता है। उसके बाद आता है अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न, अगर हम डिस्टर्ब रहेंगे, पेन में रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, तो हम कैसे स्लीपिंग कर सकते हैं प्रॉपर, तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी अल्टर्ड हो जाएगा। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियस है, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर भी हो सकता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू एडिमा, अगर वहाँ पे एडिमा है तो आपको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी हो सकता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे बताया गया था कि उसको इनटेक करना है अमाउंट ऑफ वाटर का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पे नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, और मैं आपको गायनेकोलॉजी, फार्माकोलॉजी सभी तरीके के नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है अपने स्टडी के टाइम पे, अपने एग्जाम के टाइम पे, मैं चाहती हूँ वो कोई और बच्चा ना करे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लें। बाकी जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ऐसा होता है कि हम पढ़ लें, बाकी दूसरे ना पढ़ें, ऐसा मन में रहता है कि मतलब हम ज़्यादा पढ़ लें, ऐसा होता है ना भी हम पढ़ लें और दूसरों को ना बताएं, ऐसा रहता है। ठीक है, हम भी ऐसे थे भी, हमने खुद ने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा, हम अपनी थ्योरीज, हम सब चीज़ें ऐसा रखते थे कि ठीक है हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, लेकिन अच्छे मार्क्स लाइए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।